इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हम आगे आपको दिखाएंगे नंदीग्राम में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी का क्या है नया खेला और क्या है नंदीग्राम की जनता का मूड। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपके सामने होगी, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन के 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी हुई 50 खबरों के साथ। चुनाव 50 में ममता के गोत्र वाले बयान पर मचा घमासान। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, मेरे जैसे लोगों का क्या होगा? हम ना तो शांडिल्य हैं और ना जनेऊधारी। ओवैसी ने कहा, सभी पार्टियों में खुद को हिंदू साबित करने की मची है होड़। अपमानजनक करार दिया, कहा इससे नहीं मिलेगी कामयाबी। ममता ने कल नंदीग्राम में खेला धार्मिक कार्ड। चुनाव प्रचार के दौरान गोत्र पूछे जाने की कहानी सुनाई। ममता ने त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जाने का जिक्र किया। कहा, मां माटी मानुष है मेरा गोत्र, निजी गोत्र शांडिल्य भी बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, चुनाव हारने के डर से ममता बता रही हैं गोत्र। रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियां जारी। नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। नंदीग्राम में वोटिंग के दिन केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां होंगी तैनात। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। चुनाव प्रचार के बीच पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। बड़ी संख्या में हथियार कारतूस हुए बरामद। नेहाटी इलाके में इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पुलिस ने मारा था छापा, 2 लोग गिरफ्तार। पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर हुआ हमला। कार पर लाठियों और पत्थरों से किया गया अटैक। हमले के वक्त रोड शो करके लौट रहे थे अशोक डिंडा। कुछ हमलावरों ने पहनी थी टीएमसी की टोपी, टीएमसी के झंडे भी दिखाए थे। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने बंगाल बीजेपी के 93 नेताओं को दी वीआईपी सुरक्षा। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी से बीजेपी आए नेताओं को है जान का खतरा। नंदीग्राम में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। एक ही सड़क पर प्रचार के दौरान हुई जबरदस्त झड़प। सुरक्षा बलों ने पाया हालात पर काबू। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज से तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में झोंकेंगे ताकत। आज हुगली और हावड़ा में करेंगे रैली। हुगली के गोघाट और दसघरा में ममता बनर्जी रैली को करेंगे संबोधित। हावड़ा के उलुबेरिया पूर्व में भी करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुगली में जनसभा तो हावड़ा में करेंगे 2 रोड शो। बेलूर मठ में भी टेकेंगे मत्था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार पर बोले दिलीप घोष। कहा, मौजूदा विधायक का मुख्यमंत्री बनना जरूरी नहीं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की शिकायत की। नंदीग्राम की रैली में 2 मई के बाद के लिए धमकी देने का आरोप लगाया। ममता ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी को दी थी धमकी। कहा, पुलिस कुछ दिन ही रहेगी, गद्दारों को देंगे करारा जवाब। ममता के सामने बीजेपी समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। घायल टीएमसी कार्यकर्ता के घर मिलने जा रही थी ममता। लोगों की नारेबाजी के बाद ममता ने किया सवाल। पूछा, कहां है पुलिस? प्रचार खत्म होने के बाद भी कैसे हो रही है नारेबाजी? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। बलीगंज विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर समेत 3 अधिकारियों को हटाया। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे की टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पीएम के भाषणों को आचार संहिता के उल्लंघन बताया। बंगाल के खड़गपुर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का टीएमसी पर हमला। कहा, बंगाल की जनता बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटों से जिताएगी। सीपीएम नेता हनान मौला ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, कुशासन को अगले 5 साल तक चलाना चाहती है ममता। 85 साल की शोभा मजूमदार को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी ने आसनसोल में निकाला कैंडल मार्च। टीएमसी पर है शोभा से मारपीट करने का आरोप। बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बढ़ती हिंसा के खिलाफ की नारेबाजी। असम में प्रचार के पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। देवी का लिया आशीर्वाद। पूजा के बाद राहुल ने कहा, हम बीजेपी की तरह नहीं। छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक में कर्ज माफी का वादा पूरा किया। असम में चुनावी वादे पूरा होने की गारंटी के सवाल पर बोले राहुल। कहा, कांग्रेस ने 5 गारंटीज दी, चुनाव जीते तो पूरा करेंगे। आज असम के चुनावी दंगल में उतरेंगे अमित शाह। चिरांग और कामरूप में जनसभा को करेंगे संबोधित। चिरांग में थोड़ी देर में अमित शाह की जनसभा। दोपहर में कामरूप में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। एआईयूडीएफ से गठबंधन पर कांग्रेस पर ली चुटकी। कहा, डूबते को तिनके का सहारा। असम के सिलचर में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया चुनाव प्रचार। उम्मीदवार दीपायन चक्रवर्ती के लिए मांगे वोट। मंगलदोई में हिमंता बिस्वा शर्मा का रोड शो। बोले, सबका साथ सबका विकास के लिए मांगे वोट। केरल के त्रिशूर में प्रियंका गांधी की जनसभा। कहा, केरल की हालत देखकर मेरे जैसे लोग जो केरल के बाहर हैं उन्हें भी गुस्सा आता है। प्रियंका ने एलडीएफ सरकार पर किया हमला। कहा, एलडीएफ ने 20 लाख नौकरी देने का झूठा वादा किया। चुनाव जीतते ही सरकार में अपने लोगों को भर दिया। प्रियंका ने जनसभा में छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए आवाज उठाते हुए कहा कि वो लोग कई सालों से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। कभी डीमोनेटाइजेशन, कभी जीएसटी तो कभी कोरोना पेंडेमिक। प्रियंका ने कहा, उन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। केरल के पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज ने राहुल के खिलाफ दिए बयान पर मांगी माफी। कहा था, केवल लड़कियों के कॉलेज क्यों जाते हैं राहुल? केरल के
कोंडोटी सीट से एलडीएफ उम्मीदवार सुलेमान हाजी का वादा, कहा जीते तो वोटर्स को अगले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप दिखाने ले जाएंगे कतर। केरल के कुरुची में सीपीएम का रोड शो, ढोल नगाड़ों और कटआउट के साथ निकाली रैली। केरल में लव जिहाद पर बोले बीजेपी चीफ के सुंदरन, कहा सिर्फ बीजेपी और हिंदू नहीं, ईसाई भी लव जिहाद गंभीर मुद्दा मानते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने तिरुवनंतपुरम में किया रोड शो, लेफ्ट और बीजेपी पर बोला हमला। तिरुवनंतपुरम में प्रियंका ने अट्टकाल भगवती मंदिर में किया दर्शन। मां भगवती के इस मंदिर में केवल महिलाएं ही पूजा करती हैं। आज तमिलनाडु के दंगल में उतरेंगे यूपी के सीएम योगी। पुलियाकुलम, विजयनगर और बाइक रैली में होंगे शामिल। थिडिल और विरुद्धनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। डीएम के नेता ए राजा को चुनाव आयोग का नोटिस, सीएम पलानीस्वामी पर की गई टिप्पणी पर आज शाम 6 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया। बीजेपी के कैंपेन वीडियो में कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि चिदम्बरम को लगी तस्वीर, खुलासा होने के बाद ट्विटर से हटाना पड़ा ये वीडियो। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में सीपीआई नेता डी राजा ने किया रामचंद्रन के लिए प्रचार। थाली विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई के उम्मीदवार है रामचंद्रन। पीएम मोदी के अटैक के बाद बैकफुट पर पुडुचेरी के पूर्व सीएम नारायणसामी, कहा मुख्यमंत्री का ऑफर मिला तो करेंगे इनकार। पुडुचेरी में पीएम मोदी ने कल नारायणसामी पर बोला था हमला, कहा नारायणसामी सरकार आपदा थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।